श्री राधा बाबा के निज अनुभूति पर यहाँ मैं लीला का आपको वर्णन सुना रहा हूँ। श्री राधा बाबा से श्री कृष्ण का दर्शन किस प्रकार गोरखपुर में प्रथम बार किया, इसमें मुख्यतः 3 पात्रों का वर्णन है। एक हैं श्री सेठ जी जयदयाल जी गोयनका। ये गीता प्रेस के संस्थापक थे, जहाँ से कल्याण पत्रिका निकलती है, और स्वयं बहुत उच्च कोटि के और भगवत प्राप्त संत थे। दूसरे हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, ये गीता प्रेस गोरखपुर में संपादन का कार्य किया करते थे। स्वयं बहुत उच्च कोटि के साधक थे और ये भी भगवत प्राप्त संत थे। इनके सानिध्य में राधा बाबा आजीवन रहे गोरखपुर में और अपनी साधना की उच्च से उच्च अवस्थाओं को इन्होंने प्राप्त किया। राधा बाबा का पहले चक्रधर स्वामी नाम था। बाबा पूर्ण रूप से संन्यास धर्म का पालन करते थे और विचरण करते रहते थे, एक जगह कहीं रुकते नहीं थे। एक बार सेठ जयदयाल जी गोयनका के, जो कल्याण पत्रिका के संस्थापक थे, जो मैंने आपको पहले बता दिया, ये स्वयं भी बहुत उच्च कोटि के साधक थे। एक बार वो गीता पे प्रवचन कर रहे थे, तो बाबा किसी तरह से उस सत्संग में पहुँचे। बाबा बहुत कमज़ोर शरीर के थे, इसलिए पीछे खड़े होकर सेठ जी का सत्संग सुना करते थे और बाबा रोज आते थे सत्संग सुनने। सेठ जी की उन पर नज़र पड़ी, देखा बहुत ध्यान से और गौर से बाबा खड़े होकर सत्संग सुना करते थे, तो उन्होंने सोचा कि बड़ा उच्च कोटि के कोई साधक हैं, परंतु बोले कुछ नहीं। एक रोज़ भीड़ बहुत ज़्यादा थी और राधा बाबा पीछे खड़े हुए थे और किसी ने जोर से धक्का मार दिया, तो बाबा कमज़ोर तो थे ही, गिर गए। सेठ जी की उनके ऊपर नज़र पड़ी और उन्होंने बाबा को आगे बुला लिया और बाबा का आगे बैठने के लिए व्यवस्था कर दी। अब रोज़ बाबा आगे आके बैठते और वहाँ सत्संग सुनते। एक रोज़ उन्होंने सेठ जी जयदयाल जी गोयनका से कहा कि आप प्रवचन बहुत सुंदर करते हैं, ऐसा मैंने गीता जी पे प्रवचन नहीं सुना, आप इसको लिखवा कर छपवाइए ताकि लोगों का बहुत कल्याण होगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे ठीक से हिंदी बोलनी तो आती नहीं, मैं क्या लिखूंगा और छपवाऊंगा। सेठ जी मारवाड़ी में ही प्रवचन किया करते थे, अतः बाबा से बोले कि बाबा बोले मैं लिखता हूँ, हिंदी में आपको दिखाता हूँ, अच्छा लगे तो आप बताना। सेठ जी ने हाँ कर दी। बाबा ने उनको लिख के बताया तो वो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा ठीक है आप लिखिए। इस तरह से वो गीता पर जो भाष्य लिखना में लगभग 1.5 वर्ष लगे और 1.5 वर्ष तक बाबा सेठ जी के साथ रहे। तो बाबा निराकार के साधक थे, तो कई बार सेठ जी के साथ डिस्कस होती तो उसमें बाबा निराकार का और सेठ जी कहते थे परमात्मा निराकार और साकार दोनों ही हैं, पर वो उसको मानते नहीं थे। बाबा कहते हैं कि आप मुझे तर्क दीजिए, शास्त्र के हिसाब से प्रमाण दीजिए। वो जो भी प्रमाण देते, बाबा बहुत विद्वान थे इसलिए उनको काटते थे और वो किसी भी तरह से संतुष्ट नहीं होते। तो एक रोज़ सेठ जी ने के मन में आया कि इनको साक्षात श्री नारायण के दर्शन ही करा देते हैं। तो उन्होंने अपना जो गले में डालने का जो टावल था उसको से उनको बाबा को छुआया, देखते हैं देखिए सामने दर्शन कीजिए, तो साक्षात श्री नारायण के दर्शन हुए थे। अब बाबा ने देखा कि क्या बात है, उन्होंने चारों तरफ देखा तो उनका जो टावल था उनको छू रहा था। उन्होंने कहा ये जादूगरी मुझे मत दिखाइए। अब और उन्होंने हटाया और दर्शन गायब हो गए। इस तरह से किसी भी तरह समझाने से बाबा नहीं समझ रहे थे। तो उन सेठ जी के मन में आया कि ये साधक तो बहुत उच्च कोटि के और इनकी जिज्ञासा भी अच्छी है, ऐसे साधक को भगवत मार्ग पे लगाना चाहिए। तो उन्होंने हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के पास भेजने का निर्णय किया। तो उन्होंने कहा मुझे किसी से नहीं मिलना, आप अगर अपने मेरी शंका का समाधान करते हैं तो ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पर सेठ जी ने एक युक्ति की कि आप वहाँ चाहिए गीता प्रेस गोरखपुर में, और वहाँ पे जाके और मैं आता हूँ, फिर इस किताब को अपन छपवाएंगे। तो बाबा को टिकट करा दिया, तो राधा बाबा बैठ के गाड़ी में और गोरखपुर आ गए। वहाँ आने के बाद उन्होंने भाई जी से मिलने की इच्छा व्यक्त की। तो वहाँ राधाष्टमी का उत्सव चल रहा था, तो एक सज्जन जिनसे पूछा था वो उन्होंने ले जाके पोद्दार महाराज से उनको मिला दिया। तो पोद्दार महाराज वहाँ पे राधाष्टमी के कार्य में व्यस्त थे, तो जैसे वो पंडाल में ही कहीं कार्य कर रहे थे, तो राधा बाबा को वहीं ले जाके उन्होंने देखा। तो पोद्दार महाराज ने देखा कोई सन्यासी है, तो बाबा ने उनको प्रणाम किया। पोद्दार महाराज ने बाबा को प्रणाम किया। इसका वर्णन बाबा अपने अनुभव में लिखते हैं। पूज्य श्री राधा बाबा और पूज्य श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार का प्रथम मिलन अश्विनी शुक्ल द्वादशी मंगलवार 27 अक्टूबर सन 1936 को हुआ था।
इस तिथि का संकेत बाबा ने इस जगह किया है। द्वादशी प्रदोष समय अश्विनी शुक्ला की यह घटना प्रियतम, ऐसा बाबा ने वर्णन किया है। पूज्य बाबूजी मिलने के बाद कट्टर वेदांत शंकरानुयायी निर्गुण निराकारवादी थे, पर उनके संपर्क में आने पर उनका जीवन कैसे परिवर्तित होकर सगुण साकार तत्व के प्रति निष्ठावान बन गया और उन्हें भगवान श्री कृष्ण के प्रथम दर्शन कैसे हुए, इस घटना का वर्णन है। बाबूजी बाबा से मिलने के बाद किसी आवश्यक कार्य से वाराणसी चले गए और लौटकर आए शरद पूर्णिमा के अगले दिन। प्रतिपदा को बाबूजी वाराणसी से गीता वाटिका वापस आए। आने पर बाबा से मिले तथा पूछा, आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? बाबा ने कहा, कष्ट तनिक भी नहीं हुआ। यहाँ मेरी संभाल सब रीति से भली प्रकार हुई, किंतु मेरा एक निवेदन है, मेरे ठहरने की व्यवस्था किसी जनशून्य स्थान पर कर दें। मुझे भीड़ और कोलाहल प्रिय नहीं है। यहाँ गीता वाटिका में अखंड हरिनाम कीर्तन चलता था, तो सदा वातावरण उससे गुंजित रहता था और कभी कभी तो अति तुमुल स्वर से कीर्तन होता। कोलाहल जनसंकुल वातावरण में रहने का मुझे अभ्यास नहीं है, इसलिए ये बाबा ने निवेदन किया, क्योंकि बाबा को पहले कीर्तन डिस्टर्बेंस लगता था। बाबूजी ने कोई सुंदर प्रबंध कर देने का तुरंत आश्वासन उनको दे दिया। अगले दिन बाबूजी स्वयं स्थान को देखने के लिए इधर उधर निकले। अनेक बातों पर विचार करके कुछ स्थानों को देखा। बाद में राप्ती नदी किनारे हनुमानगढ़ी वाला स्थान उनको निश्चित किया। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर ही बसा हुआ है। नदी के किनारे से हनुमान जी का एक निर्जन एवं नीरव स्थान है। गीता वाटिका गोरखपुर के उत्तरी छोर पर है और हनुमानगढ़ी दक्षिणी छोर पर है। यहाँ हनुमान जी का साधारण सा मंदिर है। गढ़ी के एक कमरे में बाबा की आवास की व्यवस्था कर दी गई। नदी के तट पर एक एकांत स्थान बाबा को बड़ा प्रिय लगा। बाबा गीता वाटिका से हनुमानगढ़ी चले आए। इस समय पूज्य सेठ जी गोरखपुर का आगमन नहीं हो पाया था। सेठ जी का आगमन कब हुआ ये निश्चित रूप से ज्ञात नहीं, किंतु भगवत गीता के टीका के लेखन का कार्य लगभग 1-1.5 मास बाद प्रारंभ हुआ था। टीका लिखने के कार्य में पूर्व जो प्रसंग हनुमानगढ़ी वास के समय घटित हुए, उनका बाबा के जीवन में अति महत्व है। इन दिनों बाबा मुख्यतः 4 प्रकार के जप किया करते थे: सोहम, शिवोहम, आनंदोहम और ओम। 4 का जाप बाबा द्वारा करता। जब आरंभ करते ही सारा जगत तुरंत विलीन हो जाता और रह जाती एकमात्र ब्रह्म सत्ता। सर्वत्र परमात्मा में आपकी सम्यक स्थिति थी। एक दिन राप्ती स्नान के बाद की बात है। बाबा स्नान करके प्रतिदिन जाया करते थे। वे स्नान करके जल में पूर्ण कमंडल हाथ में लिए हनुमानगढ़ी वापस आ रहे थे। अपने अभ्यास के अनुसार सोहम सोहम का बाबा जाप कर रहे थे। लौटते समय बिना प्रयास एक परिवर्तन हो गया। अनायास सोहम का जप छूट गया और शारदीय पूर्णिमा की मध्य रात्रि में जो जब 15 मिनट के लिए हुआ था, वही जब स्वतः होने लगा। इतना ही नहीं, वह जब अखंड चलने लगा। सोहम के स्थान पर 16 नाम वाला महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र चलने लग गया। अब बाबा ने गौरव वस्त्र चेंज किए। परिवर्तन करके उपरांत बाबा ब्रह्मचिंतन के लिए जब आसन पर विराजित हुए तो हनुमानगढ़ी के बड़े बड़े केलों के वृक्ष लगे हुए थे। तो बाबा केलों के पेड़ों के बीच में जाके ही ध्यान किया करते थे। तो बाबा पूर्वाभिमुख बैठे हुए थे और जब करते हुए ब्रह्मचिंतन में तल्लीन हो गए। तभी अकस्मात भगवान श्री कृष्ण हाथ में बंसी धारण किए आकाश में खड़े हुए दिखाई दिए। जो ही भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कृति बाबा के सामने प्रकट हुई, बाबा ने मन में तत्क्षण ये भाव आया कि ये माया जनित है, ये तो मिथ्या मूर्ति है। माया राज की ये मिथ्या वस्तु मेरे समक्ष कहाँ से आ गई? अद्वैत तत्ववादी बाबा ने बड़ा प्रयत्न किया कि भगवान श्री कृष्ण का ये रूप मेरे सामने से हट जाए और मैं ब्रह्म चिंतन में लीन हो जाऊं, पर न तो गगन मूर्ति बाबा के सामने से हटी और न बाबा का ब्रह्म चिंतन लीन हो पाते। अब बार बार प्रयास करते पर सफलता नहीं मिली। बाबा हार मानने वाले नहीं थे। अलौकिक मूर्ति को अपने सामने से हटाने का बहुत प्रयास किया, लगभग 2 घंटे तक करते रहे। भरपूर प्रयास के बाद भी मूर्ति सामने से नहीं हटी, अथवा अथक प्रयास के बाद भी वे सगुण साकार तत्व बाबा के सामने ही हटने का नाम नहीं ले रहा था। बाबा ने अद्वैत तत्वनिष्ठ जीवन में सतत प्रयासों को करारी मात मिलने का यह प्रथम प्रसंग था। बाबा ने थककर प्रयास छोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण का वह सगुण साकार स्वरूप किशोर अवस्था का था। कदम वृक्ष के सहारे खड़े होकर वे बांसुरी बजा रहे थे। वेणु का जो शीर्ष भाग था भगवान श्री कृष्ण के अरुण अधरों से संलग्न था और दूसरा छोर भगवान के उदर प्रदेश के पास था। जो ही बाबा साकार विग्रह को अपने सामने से हटाने का प्रयास किया, त्यों ही वह चिन्मय मूर्ति आकाश से नीचे उतरने लगी और बाबा की ओर बढ़ने लगी।
बाबा की ओर बढ़ते बढ़ते बाबा के समीप आ गई। फिर कदम रख सहित वेणुवादन तत्पर भगवान श्री कृष्ण बाबा के वक्षस्थल में प्रवेश कर गए और वक्षस्थल में प्रवेश करते ही उस सच्चिदानंदमयी मूर्ति की दिशा परिवर्तित हो गई। उनका मुख पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर हो गया। वक्षस्थल में प्रवेश करके वह परम सुंदर मूर्ति सदा के लिए वहाँ विराजमान हो गई। बाबा कई बार कहा करते थे कि भगवान श्री कृष्ण का वह सुंदर साकार विग्रह आज तक मेरे हृदय देश में विराजमान है। उसी विग्रह की जैसी कांति है, जैसी छवि है, जैसी शोभा है, वह किसी भी चित्र या मूर्ति में देखने को नहीं मिलती। जय जय श्री राधे।